नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजम में आपका स्वागत है। एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मोहन भागवत के बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 75 साल के उम्र के पड़ाव में आते आते आदमी को रिटायर ले लेना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। क्या छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जबरदस्त हलचल है? क्या ये तूफान के पहले की शांति है? ये बड़ा सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले 15 महीने से मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला हो या फिर संगठन के विस्तार का मामला हो, दोनों ही मामले अटके पड़े हैं। तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने को लेकर आम जनमानस में भी जबरदस्त आक्रोश है। खासकर युवाओं में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो मोदी की गारंटी थी चुनाव के पहले, उसे लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति। पूरा मामला आप जाने इससे पहले हम बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद और आधा दर्जन से अधिक विधायकों को भी मैन पार्ट में फटकार मिली है। मैन पार्ट यानी कांग्रेस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नैन मटक्का और पिकनिक है। अगर 1.5 साल में उन्होंने काम किया होता तो मंथन चिंतन शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ती उन्हें? चिंतन शिविर थोड़ी, अब तो मतलब इतने उनको चिंता नहीं है। किसान खाद के लिए भटक रहा है, छात्र छात्रा स्कूल के लिए, टीचर के लिए हड़ताल पर कर रहे हैं, ड्रेस पहुंचा नहीं है, कापी पुस्तक पहुंचा नहीं है। क्या यही सरकार, क्या जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं है? क्या सरकार के पास इतनी टाइम है पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वहां नैन मटक्का कर रहे हैं? जनता सब देख रही है। आने वाला 3 साल के बाद इस सरकार को जबरदस्त जवाब देगी, इसकी जनता ने तैयारियां कर ली है। ये दीपक बैज ने खुलकर मैनपुर में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक मैन पार्ट में नैन मटक्का करने एकत्रित हुए और हमने आपको विस्तार से बताया था कि किन किन मंत्रियों को वहां फटकार मिली है। कहने को तो वह प्रशिक्षण शिविर था, लेकिन वास्तव में जो खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को चेतावनी देने का कार्यक्रम था जो पार्टी लाइन से इतर जाकर काम कर रहे हैं और जिससे पार्टी की जगह जगह थू थू हो रही है। फटकार मिलने वाले मंत्रियों में श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, फेरिस्त है केदार कश्यप, राम विचार नेता। नाम लेते जाएं आप तो समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्हें फटकार मिली है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन ऐसे विधायकों को फटकार मिली है जो मनमानी कर रहे हैं, क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं या क्षेत्र के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सत्ता मद में, सत्ता के नशे में वे चूर हैं। जिन नामों पर चर्चा हो रही है, जो नाम सामने आ रहे हैं विधायकों के, उसमें अनुज शर्मा का भी नाम है तो धर्मलाल कौशिक का भी नाम है। यानी सीनियर जूनियर कोई नहीं बच रहे हैं, सबको फटकार मिली है। तो 2 सांसद, कौन है वो सांसद? आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे। एक वह सांसद है जिसने घोषणा पत्र बनाया था, जिसे बाद में मोदी का नाम दिया गया। उस घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए थे दुर्ग के सांसद विजय बघेल, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल के न केवल रिश्तेदार बल्कि घोर विरोधी भी माने जाते हैं। कभी एनसीपी में रहे और एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए। दूसरी बार वे दुर्ग के सांसद बने हैं और भारी अंतर से जीतते हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया था और उसी घोषणा पत्र
वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काबिज हुई थी, लेकिन वे अपनी उपेक्षा को लेकर बेहद नाराज हैं, ये कहा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि वे मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर न केवल प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखते रहते हैं, बल्कि चिट्ठी सार्वजनिक भी कर देते हैं, जिससे पार्टी की थू थू हो रही। विजय बघेल ने सार्वजनिक रूप से कर्मचारी संगठनों के कार्यक्रम में यह बात कही है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मोदी की गारंटी पूरी होनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दावा करते हैं कि वे मोदी की गारंटी लागू कर रहे हैं। रेडी टू ईट वाले मामले में उसने केवल रायगढ़ जिले में महिला समूहों को काम दिया और मोदी की गारंटी लागू करने का दावा कर दिया। और आज हम लोग मोदी की गारंटी का एक काम और पूरा किए हैं। हम लोग का वादा था मोदी की गारंटी में कि जो रेडी टू ईट का निर्माण का काम है, इसको अपने प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह की बहनों को सौंपेंगे। और 6 जिले को हम लोग पायलट के रूप में चयन किए थे और आज इसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में रायगढ़ से किए हैं। आज 10 महिला स्व सहायता समूह की यूनिट को हम लोग इसका अनुबंध पत्र दिए हैं। 33 जिले में एक जिले में यदि 10 महिला सहायता समूह को यह काम दे दिया तो क्या मोदी की गारंटी पूरी हो गई? विजय बघेल के इस कथित अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी है। सत्ता के लोगों ने शायद ऊपर तक शिकायत की और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि विजय बघेल को खामोश रहने के लिए कह दिया गया है। खामोश रहने के लिए तो रायपुर के दमदार माने जाने वाले नेता और अब सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी कहा गया है। याद कीजिए आपकी किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठियों की वजह से प्रदेश सरकार असहज स्थिति में पहुंची है। कई बार जो चर्चा है या जो दावा किया जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल को भी कहा गया है कि यदि चिट्ठी लिखना है, आपके पास लोग आते हैं समस्या लेकर, तो आप चिट्ठी लिखिए, सरकार को समस्या से अवगत कराइए। लेकिन ये जो सार्वजनिक करके अपनी नेतागिरी का दुकान नए ढंग से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बंदिश होनी चाहिए, वह बंद होना चाहिए। और इसके अलावा भी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कुछ और शिकायतें प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने की थी और उसे ही लेकर जबरदस्त ढंग से इन दोनों सांसदों को न केवल फटकार मिली है, बल्कि आधा दर्जन विधायकों को भी जमकर फटकार मिली है। अभी कुछ नाम सामने नहीं आए, जैसे जैसे ये मामला सामने आते जाएगा हम आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला हो या फिर किरण देव के कार्यकारिणी के विस्तार का मामला हो, पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। ऐसे में देखना है कि फटकार के बाद इन विधायकों के रवैये में कोई सुधार होता है क्या।